जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम सभी के प्यारे गुरु एस के झा सर की साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 वाली ए बुक, जो आप लोग एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस बुक में वही प्रश्न दी गई है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी की जिस परिवार को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिए, ताकि आप लोग इसी तरह से जितने भी इसके झा सर की प्रैक्टिस सेट है उन सभी प्रैक्टिस सेटों को हम लोग बारी बारी वीडियो से देखते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना देरी किए हुए आज के मोटिवेशनल ट्वीट को देखेंगे। क्या दिया गया आज के मोटिवेशनल ट्वीट को? ना पूछ, क्या है दोस्तों, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग का अगर इरादा एक हो और हौसला बुलंद हो तो आप लोगों को कामयाबी जरूर दोस्तों मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आपका इरादा और हौसला कमजोर हो जाएगा उस दिन आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, वो कठिनाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग हौसला हमेशा बनाकर रखना है कि हम लोगों को एक मंजिल बनाकर रखना है, एक टारगेट बनाकर रखना है, तभी दोस्तों आप लोगों को क्या होगा, सफलता मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक खाद, क्या है, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? मतलब एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो द्वितीय उपभोक्ता की होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता की होता है कि विघटन का उत्पादन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्पाद का क्या होता है, आबादी सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे, अनुवर्तन, क्या है, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, तो अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है किसमें? तो किसमें दर्शाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी पौधे को दिशात्मक विकास के लिए। किसके लिए? किसी पौधे के दिशात्मक विकास के लिए अनुवर्तक अधिकांशतः दर्शाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है जो जानवरों में पाया जाता नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब ऑक्सीजन हार्मोन नहीं पाया जाता जानवरों में, इसलिए याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न में देखेंगे, हिस्टामिन, क्या दोस्तों, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है, तो हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाया जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, संयोजी ऊतक में पाई जाती है दोस्तों। याद रखिए क्या पाया जाता है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं एक संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न प्रजातियों में से, क्या दोस्तों, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? मतलब कौन सी विशालतम है दांत वाली में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पर्म व्हेल। क्या है दोस्तों? स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मधुमक्खी, क्या है दोस्तों, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन में, ग्रीन, क्या है दोस्तों, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रीन ब्लड कहा जाता है गेहूं के छोटे पौधे को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है ग्रीन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, चीनी लवण, क्या है दोस्तों, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी मीठे व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट दोस्तों, याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, चीनी लवण का रासायनिक नाम। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमुन्नीत है? मतलब कौन से इसमें से सुमुन्नीत है, मतलब कौन सही है दोस्तों? इसमें कौन सही? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ओजोन रिक्ता चर्म कैंसर होता है, मतलब ओजोन से के कारण ही चर्म कैंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमनित किया जाता था, सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। मतलब हमको सूची 1 से सूची 2 में हमको दोस्तों मिलाना है, क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 में हमको मिलाना है। तो सूची 1 में देखेंगे क्या चीज़ है दोस्तों, तो सूची 1 में फर्स्ट में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, सूची 1 में दिया गया है फियॉन। क्या है दोस्तों? पहला में दिया गया फियॉन, क्या है, फियॉन होता है। फियॉन क्या होता है, प्रशीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर सेकंड में क्या है दोस्तों, सेकेंड में बी में टेट्रा एथिल लेड है। क्या दोस्तों? टेट्रा एथिल लेड है। तो टेट्रा एथिल लेड का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा एटीनॉक में, क्या है, एटीनॉक में, जिसको स्फोटी कारक बोलते हैं दोस्तों। अगला है थर्ड नंबर में सी में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है दोस्तों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग क्या क्या कहते हैं दोस्तों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं किसमें? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं कीटनाशक में दोस्तों, किसमें? कीटनाशक में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसमें बोलते हैं दोस्तों? तो अग्निशामक में। किसमें बोलते हैं? अग्निशामक में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब इसको मिला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न सब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? मतलब कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड है जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो क्षार नहीं है दोस्तों?
तो इसमें कौन सा क्षार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। क्या है, ये क्षार नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, बाकी सब क्षार है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, एक उपग्रह, क्या है दोस्तों, एक ग्रह की त्रिज्या, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, तो इस ग्रह पर जी का मान ज्ञात करें। तो ग्रह पर जी का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो पहली बात है कि मान लीजिए एक पृथ्वी है और एक ग्रह है, इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों, जी बराबर क्या होता है, आप लोग याद रखें, जी बराबर बड़का जी एम बट्टे आर स्क्वायर। दोस्तों याद रखिए क्या होता है, आर स्क्वायर। और जब यहीं ग्रह के बारे में बोला जा रहा है, ग्रह के बारे में, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के जो त्रिज्या है और पृथ्वी के जो द्रव्यमान है उसका दुगुना है, मतलब तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एम हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आधा है, तो इसमें m/2 हो जाएगा, और जो त्रिज्या भी है वो आधा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, r/2 हो जाएगा ये ग्रह का त्रिज्या और ग्रह का क्या हो जाएगा, ये ग्रह के द्रव्यमान का आधा। अब इसमें क्या कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों, देखेंगे तो इसमें क्या होता है फार्मूला, जी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अब इसको हम लोग ग्रह का निकाल रहे हैं, तो जी इक्वल टू क्या होता है 12g m, तो m/2 हो जाएगा दोस्तों, अब बटे r बटे क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, r/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आप लोग इसको बनाइएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसे हम शॉर्टकट बता देते हैं। इसको जब सोल्व करेगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा जी, क्या हो जाएगा, जी मतलब जी बराबर क्या हो जाएगा, बड़का जी m/2, जब r/2 था तो इसको जब ऊपर जाएगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, r स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2gm, क्या होता है जो दोस्तों 2gm बट्टा क्या है, ये r स्क्वायर है, याद रखिएगा r स्क्वायर है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, जब 2gm बटे r स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2gm, मतलब g बराबर हम बता देते हैं कि gm बटे r स्क्वायर होता है, तो इसको इसके जगह पर जी लिख सकते हैं, जबकि जी का मान क्या होता है दोस्तों 9.8 होता है। जब 9.8 इसमें रखिएगा, 9.8 से और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जी का मान निकल जाएगा दोस्तों, क्या निकलेगा, जी का मान निकला, जो ग्रह के जी का मान निकल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, एक थर्मल फ्लक्स, क्या है दोस्तों, एक थर्मल फ्लक्स को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, मतलब एक थर्मल फ्लक्स को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी भाग विकिरण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, क्या होता है, सभी भाग की विकिरण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है क्या, पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, मतलब कौन सा इसमें होता है जो ऑप्टिकल लेंस इसमें नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या जाता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 स्टेथोस्कोप में नहीं होता है ऑप्टिकल लेंस दोस्तों, बाकी सही होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, पेरिस्कोप में भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी ऑप्टिकल लेंस होता है, जबकि क्या होता है स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि दो चालक एक ही दिशा में, क्या दोस्तों, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है, तो जब दो चालक, जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में, ये भी चालक और ये भी चालक दोनों एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है, तब क्या होगा दोस्तों, तो तब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा दोस्तों, जब एक ही दिशा में जाएगा तो क्या करेगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा दोस्तों, जब वही चालक विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कथन। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट में क्या देखा है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों, क्या चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ये भी बात सही है। और सेकंड में क्या देखा है, सातवें आवर्त है, क्या दोस्तों, सातवें आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व होते हैं, गलत है, क्या है, ये गलत है दोस्तों। और थर्ड नंबर देखते हैं, छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, ये भी सही है, क्या दोस्तों, ये भी सही है, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में, एक स्थिर विद्युत, क्या दोस्तों, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केवल विद्युतीय क्षेत्र में, क्या होता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र में आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, जब चालक की लंबाई दोस्तों बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगा क्या होगा दोस्तों, जब लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका, ये भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, फैन क्या है दोस्तों, फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का प्रयोग होता है, मतलब फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरेका, क्या है दोस्तों, यूरेका। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का प्रयोग होता है, जो फैन वाला रेगुलेटर तो उसमें किस प्रतिरोधक का प्रयोग होता है, यूरेका का दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के परिवार को दोस्तों आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।